Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video session we were reading the grammar topic that is modals. So modals की हम बात कर रहे थे, तो it is an special kind of verb जो कि किसकी बात करती है, स्पीकर या फिर जो राइटर है जो इनको यूज़ करने जा रहा है उसके मूड की। तो मेनली ये मूड को शो करती है। नंबर का जो सब्जेक्ट है उसका में पर्सन का या नंबर का, इनकी फॉर्म पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज़ जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में यूज़ की जाती है। तो आज हम बात करेंगे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड नीड मॉडल्स की। सो जब हम बात करते हैं कैन की, तो कैन का हम यूज़ जनरली अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब हम एबिलिटी की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं, किसी कार्य को कोई कर सकता है उसकी बात करते हैं, तब हम एज अ मोडाल जो है कैन को यूज़ करके अपने मूड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक इफ़ आई से दैट आई कैन ड्राइव अ कार, इट सिंपली मीन्स मेरे में वो एबिलिटी है कि मैं कार को चला सकती हूँ। तो फिर अगर हम बात करते हैं परमिशन की, अगर मुझे किसी से परमिशन लेनी है या किसी को परमिशन देनी है, दोनों सिचुएशन में मैं कैन का यूज़ कर सकती हूँ सेंटेंस में। जैसे कैन आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ पर मैं परमिशन मांग रहा हूँ। यस यू कैन, हाँ तुम आ सकते हो, यहाँ पर जो सेकंड स्पीकर है वो क्या कर रहा है, वो आपको परमिशन दे रहा है। तो परमिशन वाला जो सिचुएशन है वहाँ पर भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। तो जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन से दैट ही कैन कम एनी टाइम, वो किसी भी वक्त आता ही होगा या आ सकता है। तो ऐसी काफ़ी सारी सिचुएशन है जहाँ पर आप कैन का यूज़ करते हैं। सेकंड हमारा मॉडल है कुड। पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए आप जो हैं कैन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुड का यूज़ करते हैं क्योंकि कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। ठीक है, अगर मैं एबिलिटी की बात करूं और अगर मुझे फॉर एन एग्जांपल एक सेंटेंस देना हो तो आई विल से दैट आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5, मैं तैर सकता था जब मैं 5 साल का था। राइट नाउ आई कांट स्विम, क्यों? क्योंकि अब मेरे में उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है कि मैं जो हूँ स्विम कर सकूँ। मे बी आप अपनी ओल्ड एज में बात कर रहे हो, अपनी जो पास्ट मेमोरीज़ हैं उनमें स्क्रॉल करके आप कह रहे हो कि आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5, मैं तैर सकता था जब मैं 5 साल का था, लेकिन आज मैं वो काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से रिक्वेस्ट करने के लिए, रिक्वेस्ट भी कैसी, पोलाइट वाली। पोलाइट मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेम से जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, नम्रता से किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, वो वाली सिचुएशन। जैसे कि इफ़ आई से दैट कुड यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी फॉर 2 days, या तुम मुझे 2 दिनों के लिए कुछ पैसा जो है वो उधार दे सकते हो। तो वहाँ पर अगर मैं कुड का यूज़ करती हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड का यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मॉडल आता है मे। मे का मतलब है परमिशन में, पॉसिबिलिटी में, विश में और पर्पस में। मे परमिशन में तो आप सब यूज़ करते हैं, मे आई कम इन, मे आई गो। ठीक है, तो परमिशन लेने में पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। ठीक है, देन हम बात करते हैं विश की। विश करना मतलब किसी को आप कांग्रेट्स करते हैं वो, या किसी के लिए कोई दुआ मांगते हैं वो। जैसे कि यू मे लिव लॉन्ग, तुम जो है लंबी उम्र में जियो। तो यू मे लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर हमने विश करने के लिए, किसी के लिए दुआ करने के लिए हमने मे का यूज़ किया है। देन हमारा नेक्स्ट आता है पर्पस में। पर्पस मतलब किसी उद्देश्य में भी आप मे का यूज़ कर सकते हैं, इस मूड को शो करने के लिए भी। फिर आता है माइट। मे जो है उसकी पास्ट फॉर्म होती है माइट। ठीक है, जैसे कि कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, उसी तरीके से मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट। पास्ट फॉर्म केवल 4 ही मॉडल्स की होती है, विल की, शैल की, कैन की और मे की। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वाला है, किसी पर्पस को शो करने के लिए। और रिमोट पॉसिबिलिटी, मेनली रिमोट पॉसिबिलिटी में बहुत ज़्यादा हम इस सिचुएशन में माइट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इसमें बोलते हैं पॉसिबिलिटी में, मे में
हम कहते हैं कि इट मे रेन टुडे, लेकिन जब हम कहते हैं इट माइट रेन टुडे, यानी कि यहाँ पर 99% पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। रिमोट पॉसिबिलिटी जहाँ पर बात हो गई तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे माइट का। फिर हम बात करते हैं मस्ट की। मस्ट एंड आउट टू, दो तरीके के जो मॉडल हैं वो एक जिस तरीके से ही यूज़ किए जाते हैं, यानी कि एक सिचुएशन में ही यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जब आप नेसेसिटी की बात करेंगे तो आप मस्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ पर नेसेसिटी नहीं है वहाँ पर आप आउट टू का यूज़ कर। इफ़ आई से दैट वी मस्ट respect our elders, सेम सिचुएशन में आप जो हैं लिख सकते हैं we ought to respect our elders। दोनों ही सिचुएशन में आपने क्या किया है, आपने बात की है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जब आप मस्ट का यूज़ करते हैं तो आप नेसेसिटी को शो करते हैं, ऑब्लिगेशन को शो करते हैं, लेकिन जब आप ऑट टू का यूज़ करते हैं इट सिंपली मीन्स आप उन जनरल रूल्स की बात कर रहे हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं। तो ये है आउट टू और मस्ट में फ़र्क। नेसेसिटी में यू मस्ट कम हियर एट वंस, जब मैं ये बात कहती हूँ तो अगले के लिए ये ऑब्लिगेशन है, कंपल्जन है, प्रोहिबिशन है कि उसे यहाँ पर आना है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे बोला है। यू मस्ट डू एज यू टोल्ड, तुम्हें वो करना है जो तुम्हें कहा गया है। तो जहाँ पर मस्ट का यूज़ होता है वहाँ पर ऑब्लिगेशन आ जाती है और प्रोहिबिशन आ जाता है, और ऑट टू जो है वो सामान्य तौर पर या जनरली जो है वो किसकी बात करता है, हमारी जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। फिर है नीड का, ठीक है। नीड और नीड नॉट हम इसका नेगेटिव में भी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। यू नीड नॉट टू टॉक अबाउट दिस मैटर, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस विषय के बारे में बात करने की। तो नीड और नीड नॉट का मतलब हम यूज़ करते हैं नेसेसिटी में, ठीक है। फिर हमारा एक और जो है मोडाल है दैट इज़ डेयर। डेयर का मतलब यू डेयर नॉट कम हियर, तुम साहस भी मत करना यहाँ पर आने का। ये मेनली बात करता है किसी इंसान के करेज की, ठीक है। जब आप किसी को करेजियसली कह रहे हैं कि यू डेयर नॉट कम हियर, तुम कोशिश भी मत करना, सोचना भी मत यहाँ पर आने की, तो उस सिचुएशन में आप डेयर का यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर योर मोडाल्स इन योर सिलेबस, ठीक है। इनके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म भी आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने नीड में नॉट लगाया तो ये नेगेटिव में हो गया, और जैसे हम विल शैल का यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं, तो अगर हम फर्स्ट हमारे मॉडल को देते हैं और फिर हम हमारे सब्जेक्ट को रखते हैं और फिर हम हमारी मेन वर्ब को रख के क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो ये हमारा बन जाता है इंटेरोगेटिव मोडाल्स। तो हर एक मोडाल्स के लिए बहुत सारी जो हैं सिचुएशंस होते हैं, मूड्स होते हैं जिनको वो शो करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ एक ही लिखी है सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू कि आप समझें कि किस तरीके से हम डे टू डे लाइफ में भी हम मोडाल्स का यूज़ करते हैं।